कहानी लिफाफे से लब तक का पहला और दूसरा एपिसोड आपने अभी तक ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आगे की कहानी के लिए जुड़े रहिए। सिया रेडियो स्टेशन में काम कंप्लीट करके घर वापस आती है और जो आज हुआ सब कुछ रूबी को बताती है कि आरजे आकाश पहले ऐसे ना थे, फिर उनके बिहेवियर में अचानक से चेंजेस आ गया है। तो रूबी ने कहा, छोड़ना सिया, अपने को क्या कुछ भी हुआ होगा उनके साथ, तू बस अपने काम पर फोकस कर और अपने काम से मतलब रखा कर। सिया ने कहा, ओके, ये भी सही है। रूबी प्रोफेशन से एक फोटोग्राफर थी, तो उसने सिया से कहा, सिया, मुझे एक नया प्रोजेक्ट मिला है, उसके लिए नज़दीक के गांव में जाना है, कल चलेगी मेरे साथ, तेरा मूड भी चेंज हो जाएगा। इस पर सिया ने कहा, मैं चलती, पर मेरी तो अभी न्यू ज्वाइनिंग हुई है, तो अभी लीव लेना भी अच्छा नहीं होगा, कैसे चलूँ। इस पर रूबी ने सिया को याद दिलाया कि कल संडे है। तो सिया बोली, हाँ हाँ रूबी, मुझे तो बिल्कुल याद ही नहीं था कि कल संडे है, अब तो कंफर्म चलूँगी तेरे साथ। अगली सुबह होती है, दोनों नज़दीक के गांव जाने के लिए निकलते हैं। फिर जैसे दोनों गांव में पहुंचते हैं, उन्हें वो गांव थोड़ा सा अलग लगा। फिर रूबी ने एक राह चलते शख्स से पूछा कि ये खंडर वाली जगह इस गांव में कहाँ पर है। इस पर उसने कहा, ये तो इसी गांव में है, पर गांव से थोड़ी दूरी पर है, आप वहाँ जाने के पहले हमारे सरपंच से मिल लीजिए। इस पर दोनों ने कहा, ओके, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमें सिर्फ सरपंच का एड्रेस दीजिए, हम मिलाएंगे। तो उसने कहा, मैं उनके घर ही जा रहा हूँ, आप दोनों चाहे तो साथ चल सकते हैं। फिर दोनों उस गांव वाले के साथ सरपंच के घर जाते हैं। सिया और रूबी वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि वहाँ एक भी लेडी और गर्ल नहीं है। तो रूबी ने पूछ ही लिया कि ऐसा क्यों है। तो उस गांव वाले ने कहा कि इस घर में सरपंच की पत्नी हमारी काकू साहेब, जब आसू बाबा 5 साल के थे तभी एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी। फिर सरपंच साहेब ने कभी दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आसू बाबा को कोई रुलाए और उनके साथ कुछ बुरा हो। दोनों बात कर ही रहे थे, उतने में सरपंच अंदर से आते हैं। सिया और रूबी का स्वागत करते हैं, कहते हैं, वेलकम बेटा, आपके बारे में मेरे रामू काका ने बताया कि आप कौन हो और आप क्यों आए हो। आप खंडर वाली जगह पर जाकर अपना फोटोग्राफी कर सकते हो, पर एक कंडीशन है मेरी। फिर रूबी ने धीरे से सिया को कहा, जहाँ भी जाते हैं सब कंडीशन पहले रख देते हैं, कैसी किस्मत है अपनी। इस पर सिया कहती है, चुप रूबी, कुछ भी मत बोल, पहले सुन तो ले। सरपंच ने कहा, आपको जो भी करना है करो, पर लंच और शाम का नाश्ता हमारे घर पे करना होगा, क्योंकि हमारे गांव का रिवाज है, हम मेहमानों को खाली पेट काम नहीं करने देते और यहाँ से खाली पेट नहीं जाने देते। फिर सिया और रूबी लोकेशन के पास गए और रूबी ने अपना हाफ काम ही कंप्लीट किया था। इतने में सिया ने कहा, रूबी, मुझे बहुत भूख लगी है, चला लंच करके आते हैं। इस पर रूबी ने कहा, हाँ चलते हैं। वो दोनों सरपंच के घर जाते हैं और लंच करते हैं। लंच करते समय सरपंच ने कहा, बेटा, आप दोनों का नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। इस पर रूबी ने कहा, मैं रूबी और ये मेरी सिया। रूबी ने बताया वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है और सिया रेडियो स्टेशन में काम करती है। इस पर सरपंच ने कहा, मेरा बेटा आसू भी शहर में एक रेडियो स्टेशन में काम करता है और वो एक आरजे है। इस पर सिया ने कहा, वाह, बहुत अच्छा अंकल, मुझे भी आरजे ही बनना है, पर अभी तो एज अ इंटर्न ज्वाइन की हूँ। इस पर सरपंच ने कहा, कोई नहीं बेटा, मेहनत करो, तुम ज़रूर बन जाओगे। फिर रूबी ने कहा, आपको पता है अंकल, सिया के साथ जो आरजे काम करते हैं ना, वो बहुत बदतमीज़ है, उनको तो बोलने का ढंग भी नहीं है। पर सरपंच ने कहा, शायद उसकी जुबान थोड़ी खराब होगी, पर वो दिल का अच्छा होगा। रूबी आगे बोलने ही जा रही थी, इतने में सिया ने रूबी के हाथ पर हाथ रखा और उसे इशारे में कहा, नहीं, और सिया ने कहा, हाँ ऐसा ही होगा। दोनों ने लंच किया और फिर से अपने काम के लिए निकल गए।
उन्होंने काम किया और शाम हो गई और वहाँ से शहर के लिए निकलने ही वाले थे, इतने में पीछे से एक आवाज़ आई। मैडम जी, आप दोनों को सरपंच साहब ने बुलाया है और कहा है नाश्ता करके ही यहाँ से जाना है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और वहाँ से चलते हैं उस रामू काका के साथ। रामू काका ने रास्ते में कहा, सिया मैडम, आप रेडियो स्टेशन में काम करते हो? इस पर सिया ने कहा, हाँ, अभी ही चालू किया है। तो रामू काका कहते हैं, हमारे आसू बाबा भी शहर में एक आरजे हैं, पर वो थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव के हैं। मतलब वो पहले ऐसे ना थे, पर जब वो पिछली बार गांव आए थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया था और उनके माथे पर बहुत चोटें आई थी। तभी डॉक्टर ने कहा था कि इस एक्सीडेंट की वजह से उनके स्वभाव में थोड़ा चेंजेस आएगा, बाकी वो ठीक है। तीनों बात करते करते घर गए और नाश्ता किया। और जैसे ही रूबी और सिया सरपंच को थैंक यू बोलकर बाहर निकल रहे थे, उस समय सिया का ध्यान टेबल पर रखी फोटो पर पड़ी। उस फोटो को देखते ही सिया ने पूछा, ये कौन है? आगे की कहानी कि ये फोटो किसकी थी, जिसे देखकर सिया शॉक हो गई। और हाँ, उस लिफाफे में क्या है, इसे जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी लिफाफे से लब तक और सुनते रहिए इस कल्पना के साथ। थैंक यू।